बंगाल की खाड़ी का आबा तंत्र। इसमें मेनली हम दो नदियाँ पढ़ते हैं, चंबल और बनास। ये मेन नदियाँ हैं, चंबल बनास। फिर इनकी सहायक नदियों के रूप में हम बाकी नदियों को कवर करेंगे। अच्छा, देखिए सबसे पहले बात करें चंबल की, तो चंबल का उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश। कहाँ से उद्गम होता है? जनापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश। जनापाव पहाड़ी, ये है इसका उद्गम। संगम कहाँ पे होता है? इटावा में, यमुना नदी में संगम हो जाता है। इटावा यूपी में स्थित, वहाँ यमुना गंगा में और गंगा की खाड़ी है। उपनामों की बात करें तो इसका उपनाम चर्मणवती, कामधेनु, नित्यवाही, वाटर सफारी नदी के साथ ही बारहमासी नदी। कौन कौन सी? चर्मणवती, कामधेनु, नित्यवाही, वाटर सफारी और बारहमासी। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ जिले से, चौरासीगढ़ गांव से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है जो कि। तो ये हुए कि सामान्य सी बातें। अब बात करें तो मैप समझने की कोशिश करते हैं। जनापा पहाड़ी, मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में ही एक बांध बना हुआ है इसके ऊपर। कौन सा? गांधी सागर बांध। ये कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा बांध है ये, जल भराव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चंबल नदी पे। उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर, राजस्थान में सबसे बड़ा, और ये चंबल नदी पर सबसे बड़ा। उसके बाद कोटा जिले में प्रवेश करेगी। कोटा में इसके ऊपर दो बांध बने हुए हैं, जवाहर सागर और कोटा बैराज। कोटा बैराज ऐसा बांध है जो सिर्फ सिंचाई के लिए उपयोग आता है। उसके बाद ये बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए इटावा में यमुना नदी में, और यमुना नदी गंगा नदी में, जो बाद में बंगाल की खाड़ी में जाएगी। इसमें याद क्या क्या रखना है? चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा? जल भराव की दृष्टि, गांधी सागर सागर। राजस्थान में सबसे बड़ा कौन सा है? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। केवल ऐसा बांध जिससे केवल सिंचाई में उपयोग लिया, कोटा बैराज। तीन चीजें हमें इसमें याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे बड़ा बांध गांधी सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। बात करते हैं सहायक नदियों की। पहले हम पढ़ेंगे दाईं ओर की। चंबल नदी यहाँ से गई है, तो ये हुई इसकी दाईं ओर की नदी, ये हुई इसकी बाईं ओर की नदी, सहायक नदियाँ। बात करें पहली कौन सी? नंबर एक का नाम है छोटी काली सिंध। कहाँ बहती है? झालावाड़ में। पहली सहायक नदी कौन? जैसे ही चंबल राजस्थान, पहली सहायक नदी कौन सी है? छोटी काली सिंध। कहाँ बहती है? झालावाड़ में। उसके बाद नंबर दो का नाम काली सिंध, आप सब लोग जानते हैं। काली सिंध झालावाड़ में, सॉरी, काली सिंध झालावाड़ में बहती है। दो सहायक नदियां हैं काली सिंध की स्वयं की। तरीके से काली सिंध आई, एक नदी सबसे पहले आके मिलेगी आहू, उसके बाद दूसरी आगे मिलेगी इसमें परवन। आहू और काली सिंध के किनारे पे बना हुआ है कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। तो चंबल की सहायक काली सिंध, काली सिंध की दो सहायक आहू और परवन। आहू और काली सिंध के किनारे बना हुआ है कौन सा? गागरोन दुर्ग। उसके बाद नंबर तीन है हमारी आहू, नंबर चार परवन, फिर उसके बाद नंबर पांच पार्वती नदी। कहाँ कहाँ बहती है? कोटा और बारा में। कहाँ कहाँ बहेगी? कोटा और बारा में। उसके बाद नंबर छः की बात करें, ये है कुन्नू, सीआरसीपी का हिस्सा है कुन्नू रिवर। ये कहाँ कहाँ बहती है? बारा में, और उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर करौली। बारा और करौली कौन सी? कुन्नू। उसके बाद ये एक छोटी सी नदी का नाम है कौन सा? सीप। सीप एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, यहाँ से चंबल,
यहाँ से बनास और यहाँ से सीप जाके मिलती है रामेश्वरम में, सवाई माधोपुर में बारे में हम जो बनास नदी है उसमें पढ़ेंगे। तो ये हुई हमारी दाईं ओर की सहायक नदियाँ। कौन कौन सी? सबसे पहले काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध की दो सहायक आहू, परवन, उसके बाद पार्वती, कुन्नू और सीप। तो ये मेन के साथ आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करें बाईं ओर की सहायक नदी, मैप थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो आपको ये नजर आ रही होंगी। नंबर 8 है, नदी का नाम है गुंजाली। राजस्थान में कहाँ बहती है? चित्तौड़गढ़ में। दी है गुंजाली, राजस्थान में कहाँ बहेगी? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद नंबर 9 है, फेमस नदी है बामनी। नंबर 9 का नाम क्या है? बामनी। उसके बाद नंबर 10 है ईज। कहाँ बहेंगी ये तीनों नदियाँ? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में। बामनी, गुंजाली, बामनी और ईज। गुंजाली, बामनी। उसके बाद नंबर 11 है कुराल। ये कहाँ बहेगी? भिवाड़ा से। और फिर है मेज पर 12 मेज। ये कहाँ? भिवाड़ा। तो चंबल की दाईं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी बात करें तो सबसे पहले छोटी काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, कुन्नू, सीप। छोटी काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, कुन्नू और सीप। ये 7 हमने पढ़ी कौन सी? दाईं ओर की। फिर उसके बाद गुंजाली, बामणी, ईज, कुराल, मेज। गुंजाली, बामणी, कुराल, मेज। पर बोलने की ट्राई कीजिए तो याद हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ चीजें जो हमें चंबल नदी में याद रखनी है। एक तो इसका उद्गम स्थल जनापाव पहाड़ी। उसके बाद काली सिंध और आहू के संगम पर बना हुआ है कौन सा? गागरोन दुर्ग। काली सिंध और आहू के संगम पर बना हुआ है गागरोन दुर्ग। इसके अलावा शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में जो स्थित, वो भी इसी की सहायक नदियों पे। उसके बाद सीप, कुन्नू, ये सारे मध्य प्रदेश से ये नदियां आती हैं। कुन्नू ईआरसीपी का हिस्सा है। उसके बाद बनास, सीप और चंबल का संगम होता है कहाँ पे? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। तो ये कुछ चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद चंबल नदी घाटी परियोजना याद रखनी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की 50-50% की हिस्सेदारी है। 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। कौन कौन से बांध बताया? पहला सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध निर्माण हुआ 1959 में। 23 मेगावाट की 5 यूनिट, 115 मेगावाट कुल। यूनिट आपको याद नहीं रखना, तो कुल विद्युत उत्पादन याद रखना है 386 मेगावाट। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 193 मेगावाट। अब दूसरे बांध की बात करें तो कौन सा है? कोटा बैराज 1960 में। विद्युत उत्पादन नहीं होता, केवल सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। जब हम जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जल परियोजना या सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कोटा बैराज की नहरें, दाईं ओर की बाईं ओर की नहरें। यहाँ केवल हम चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। कोटा बैराज 1960 में हुआ। विद्युत उत्पादन नहीं, केवल सिंचाई। बाद राणा प्रताप सागर राजस्थान में सबसे बड़ा जल भराव की दृष्टि से 1970 में निर्माण हुआ। 43 मेगावाट की 4 यूनिट है, 172 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन। जवाहर सागर 1972 में 33 मेगावाट की 3 यूनिट, तो 99 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन। कुल मिला के हुआ 386 मेगावाट, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 193 मेगावाट। तो इसमें याद क्या रखना है? सबसे बड़ा बांध गांधी सागर, सबसे बड़ा राजस्थान में बांध राणा प्रताप सागर। केवल सिंचाई के लिए या जल जिससे विद्युत उत्पादन नहीं होता, केवल सिंचाई और पीने योग्य पानी के लिए कौन सा? कोटा बैराज। और कुल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 193 मेगावाट।
ये हुई हमारी कौन सी नदी, चंबल नदी, और उसकी सहायक नदी। अब आते हैं सेकंड इंपोर्टेंट, बनास नदी। बनास के बारे में हमें क्या क्या मेन चीज़ें याद रखनी है आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो बनास का उद्गम कहाँ से होता है। बनास का उद्गम होता है खमनौर पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है, राजसमंद। संगम, हमने पिछले जो चंबल के मैंने आपको संगम पढ़ाए थे, उसमें एक चीज़ बताई थी कि सीप, चंबल और बनास, कौन कौन सी नदियाँ, सीप, चंबल और बनास, इन तीनों का कहाँ संगम होता है, जो कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। कौन कौन सी, सीप, चंबल और बनास। रामेश्वरम है, चंबल नदी से साथ में आके कौन मिलती है, सीप नदी। उद्गम होता है खमनौर पहाड़ी से, जो कहाँ स्थित है, राजसमंद में। प्रवाह क्षेत्र जिले याद रखने, राजसमंद उद्गम होगा, चित्तौड़ जाएगी, उसके बाद भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, सवाई माधोपुर। उपनाम क्या है इसका, वन की आशा या वर्ण आशा। चंबल का चरमणवती, कामधेनु, बारहमासी तरीके से। बनास नदी का उपनाम क्या है, वर्ण आशा। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, याद रखना है, राजस्थान की नदी और राजस्थान में बहने वाली। बात करते हैं इसकी सहायक नदियां याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोठारी नदी। नदी का नाम है कोठारी। उद्गम होता है कहाँ से, दिवेर की पहाड़ी, दिवेर पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है, राजसमंद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में दिवेर का युद्ध कौन से सन में हुआ, इसके बीच हुआ। अब कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से उद्गम होती है। इसके बाद एक बांध बना हुआ है इस पे, इसका नाम है मेजा बांध, और ये कहाँ स्थित है, मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा में। उसके बाद इसका संगम हो जाता है कहाँ, शाहपुरा जाके बनास में। संगम याद नहीं रखना, याद क्या रखना है, कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर पहाड़ी राजसमंद, ये याद रखना है इंपोर्टेंट। कोठारी नदी दिवेर पहाड़ी राजसमंद, एक बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में, मेजा बांध। उसके बाद ये मिल जाती है किससे जाके, बनास से जाके। ये हुई कोठारी। इसके बाद नंबर 2 है हमारी हरी। नंबर 2 है कौन सी, हरी। हरी उद्गम होता है बिजराल पहाड़ी। कोठारी, दिवेर पहाड़ी, खारी, बिजराल पहाड़ी, कहाँ स्थित है, राजसमंद। दोनों राजसमंद, राजसमंद पे याद रखने लायक क्या बात है, ये हरी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर है देव नारायण जी का मंदिर। अरे क्या, कहाँ बना हुआ है, अजमेर में, अजमेर में। उसके बाद ये टोंक में जाके किस में मिल जाती है, बनास में। अब इसके बाद अगली है अपनी कौन सी, टाई, और 3, और 3 टाई। यहाँ बता देता हूँ, या ये लोकेशन है इसकी, लोकेशन ये है टाई। टाई का उद्गम होता है अजमेर से। टाई के ऊपर बांध बना हुआ है कौन सा, असाड़िया बांध। एक त्रिवेणी संगम होता है बनास, खारी और डाई, तीनों का। बनास, खारी और डाई कहाँ होता है, जगह है ताजमहल टोंक, ताजमहल टोंक नाम की जगह, बनास, खारी और डाई। ये हुई हमारी तीसरी नदी। उसके बाद है नंबर 4, नदी का नाम है कौन सी, सहोदरा। लोकेशन देखिए, लोकेशन है ये, अजमेर से निकलेगी और टोंक में जाके जाएगी किसमें, बनास नदी। अब देखिए सहोदरा का उद्गम क्या बताया मैंने आपको, अजमेर। एक चीज याद रखनी है क्या, सहोदरा पे बांध बना हुआ है कौन सा, तोरड़ी बांध, जो कहाँ स्थित है, टोंक में। सहोदरा उद्गम स्थल अजमेर, बांध तोरड़ी बांध। टाई उद्गम स्थल अजमेर, बांध लसाड़िया बांध, और संगम राजमहल टोंक। उसके बाद पांडी, और 5 कौन सी, पांडी।
उद्गम कहाँ से? अजमेर से। और मिलती है कहाँ जाके? टोंक में जाके। मांडी एक नदी है, कौन सी? मानसी और बनास, ये तीनों मिलके एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। यहाँ पे जोधपुरिया टोंक में, पुरिया टोंक में। कौन कौन सी? बनास, पांडी और मानसी। बनास, पांडी और मानसी। तो बाद देखिए अगली अपनी बोरेल, बेड़च और बेनाल। ये याद रखना है आपको कि बेड़च और बेनाल जो है वो बाई ओर दाई ओर की इसकी सहायक नदियां, बाकी बाई ओर से। नंबर 6 हमारी कौन सी? बोरेल। नंबर 6 बोरेल। बोरेल नदी उद्गम कहाँ से होता है इसका? जयपुर से। बांध कौन सा बना हुआ है इस पे? बोरेल सागर बांध। बोरेल सागर, ये कहाँ जाके मिलती है? सवाई माधोपुर। बाकी सारी जितनी नदियां थी वो टोंक में जाके मिल रही, ये कहाँ जाके मिल रही? सवाई माधोपुर में। ये है धुमनौर पहाड़ी, यहाँ से बनास नदी निकली, जाके मिलेगी कहाँ? चंबल नदी में, चंबल बनास सीप रामेश्वरम के संगम पे। अब इसके बीच में पहले हमने पढ़ी कौन सी? कोठारी, कहाँ से आई? दिवेर पहाड़ी से। बांध कौन सा बना हुआ है? मेजा बांध। हारी कहाँ से आई? बिजराल पहाड़ी राजसमंद से। कहाँ से? बिजराल पहाड़ी राजसमंद, हाल राजसमंद। यहाँ के कहाँ मिली? टोंक में। ये देखिए टोंक में लगभग सारी नदियाँ मिल रही हैं। उसके बाद बोरेल थी जो कहाँ मिल रही? सवाई माधोपुर में। दो भीलवाड़ा में जाके मिलती, कौन सी? बेड़च, एनाल और बनास। संगम कहाँ होता है? विगोद नाम की जगह, त्रिवेणी संगम। कौन कौन से पढ़ लिए हमने इसके? देखिए एक बेड़र, एनाल और विगोद। बेड़र, एनाल और बनास। संगम होता है कहाँ पे? गोद में, त्रिवेणी संगम। या कौन कौन सी? बेड़च, एनाल और बनास। बनास, बेड़च में। उसके बाद अगला संगम कहाँ है? राजमहल टोंक में। बनास, खारी, डाई। कौन सा? बनास, खारी और डाई। उसके बाद एक जोधपुरिया टोंक में, कौन सी? मानसी, बांडी और बनास। मानसी, बांडी और बनास। कहाँ? टोंक में। जगह का नाम जोधपुर और देवनारायण जी का मंदिर। उसके बाद अगला है अपना चंबल, बनास और सीप, हाँ रामेश्वरम। ये हुई इसकी सहायक नदियां। ये त्रिवेणी संगम, विगोद, बनास, बेड़च, मिनाल, राजमहल टोंक में बनास, खारी और डाई, रामेश्वरम, बनास, चंबल और सी। जो मानसी बांडी वाला है वो पहले दोनों नदियां मिल जाती है, फिर ये तीसरी में जाके मिलती है, थोड़ी सी दूर फर्क है उनमें। इनके बारे में हम बात कर चुके। कोठारी नदी उद्गम स्थल राजसमंद, राजसमंद। बांध कौन सा बना हुआ है? तेजा बांध। कहाँ बना हुआ है? बड़ा बांध, बड़ा। ये याद रखना है। उसके बाद खारी उद्गम स्थल बिजराल पहाड़ी राजसमंद, बिजराल पहाड़ी राजसमंद। उसके बाद बांध याद रखो तो नारायण सागर परियोजना स्थित, नारायण सागर परियोजना, सागर परियोजना। टोंक में जाके संगम हो जाएगा, किसमें? बनास में। उसके बाद है अगली डाई उद्गम स्थल में नसीराबाद से। बांध कौन सा बना हुआ है? साड़िया बांध। राजमहल टोंक, राजमहल टोंक में। उसके बाद है सहोदरा, कम होता है कहाँ से? अजमेर से। बांध बना हुआ है टोडी सागर बांध, टोडी सागर बांध। कम होता है बनास नदी, कहाँ पे? टोंक में।
उसके बाद मानसी, पांडी, उद्गम वही अजमेर, पांडी का उद्गम जयपुर से, और जो मानसी है उसका उद्गम अजमेर से। ये दोनों जाके ये कहाँ, टोंक में, फिर आगे किसमें, से थोड़ी सी दूरी पे ये जाके मिल जाती है किसमें, बनास में। तो यहीं क्या स्थित है, क्या, देवनारायण जी का मंदिर। उसके बाद मोरेल बांध बताया था मैंने, कौन सा, मोरेल सागर बांध सवाई माधोपुर में, मोरेल सागर बांध सवाई माधोपुर, सागर सवाई माधोपुर। उद्गम कहाँ से था इसका, जयपुर से उद्गम, मोरेल सागर बांध सवाई माधोपुर। उसके बाद बनास नदी में सवाई माधोपुर में जाके संगम हो जाएगा। देखिए आगे है मेनाल, पहले एक पेड़च रह गई, पेड़च। उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ी, बाद तो पहले नाम क्या था, आयड़, बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, पेड़च। मेनाल जौलिया पठार से निकली बिगोद के निकट, तो त्रिवेणी संगम हमने पढ़ा, उसमें बनास में जाके मिल जाए। अब इसके बाद एक नदी है गंभीर नदी, सपोट्रा पहाड़ी करौली से निकलती, संगम यमुना नदी में होता है, प्रभाव क्षेत्र करौली गंगापुर सिटी। तो ये हुआ हमारा कौन सा, जो चंबल सॉरी चंबल, बनास और बाकी सारी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र था, उसके बारे में हमने। अब कल हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह अफवाह तंत्र। कल, धन्यवाद।